रफ्तार पकड़ लिया ले बिहार भैया, फिर से आई एनडीए सरकार। तू हमरा से लिख के ले लो भैया, हम झूठ ना बोलत हई। 110% गारंटी देते हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी दोस्तों। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी को कब कहाँ क्या बोलना है ये स्पीच पहले से ही रेडी है। 3 पॉइंट आपके सामने रखेंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताइए, राहुल गांधी बेचारा पप्पू आदमी बार बार लोगों से कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है। हाँ, जिससे आप वोट कर रहे हैं वो सरकार नहीं बन रहा है, बल्कि जिसे आप वोट चाह के भी नहीं देना चाहते वही सत्ता में बना रहेगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। पहला प्रूफ आपके सामने रहा दोस्तों, ये बिहार का एक बूथ है। वैशाली जिले के इस बूथ पे साफ साफ देख सकते हैं कि सीसीटीवी टोटली ऑफ किया गया है। अरे वो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था आपको याद नहीं? हमें अपनी माताओं बहनों का फुटेज ऐसे ही सार्वजनिक कर देना चाहिए क्या? अब लगता है चुनाव आयोग ने खुद इस बात को सीरियसली लेते हुए एकदम सख्ती से इस बूथ की पूरी सीसीटीवी कैमरा को ही ऑफ कर दिया है। ना होगी फुटेज रिकॉर्ड, ना देखेगा चुनाव आयोग, और ना ही होगी साझा माताओं बहनों की तस्वीर। अरे मुझे तो लगता है मुस्लिम बेकार में ही बदनाम है भाई। असल मुस्लिम तो ये है, क्योंकि असल पर्दा तो ये लोग कर रहे हैं, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब देखिए, आप सोचते होंगे ए कौन सी बड़ी बात है, कोई टेक्निकल इशू आ गई होगी जिसके वजह से बूथ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको नहीं रिकॉर्ड किया जा सका। गजब टू भी बात। तो भैया अगला फुटेजवा देखिए, ये फुटेज समस्तीपुर का है। इस फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से पीवीबीटी जो पर्चियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस कैंडिडेट को हमने वोट किया है, वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि वो कचरा है, कचरा। अरे भाई साहब, बच्चा बच्चा जानता है कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उसको प्राइवेट रखा जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन मजाल है कुछ बोल दे, पापा से फंडिंग जो आ रही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वीडियो बनाते समय हमरा डर लग रहा है कि साला कहीं हमें पकड़ के ना जेल में डाल दिया जाए। बात तो सही है। अरे अब तक तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा यार। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रूफ पे। भाई देखिए, ये है शिवानी शुक्ला। अरे बिहार के लालगंज से एक और वीडियो वायरल हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि मशीन में गड़बड़ी थी इसलिए हमने मशीने को बदल दिया। बताइए भैया, जबकि वोटर जो वोट देने गई है ये खुद अधिकारी से बात करते हुए बता रही है कि ना 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 ना, अरे वोटिंग मशीन में कौनो गड़बड़ी ना है, लेकिन फिर भी वोटिंग मशीन को बदला जा रहा है। उधर देखिए, उधर एक सीसीटीवी फुटेज वाला बंद है बताइए। इधर इधर पर्चियां बिखरी पड़ी हैं और इधर यहाँ पे मशीनों को बदला जा रहा है। अब फिर भी कोई कहता है एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। कहाँ से आए हो बे तुम? कैसे कह दिए इस बात को? चाची आप ही बताओ, समझाओ इन लोगों को कुछ। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। इसलिए कभी कभी मैं भी कह देता हूँ, वाह मोदी जी वाह वाह। बताइए, उधर मार खेसारी खुश हैं, कह रहे हैं कि हम तो 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, छपरा में मार मिठाई उठाई का तैयारी हो रहा है। इधर देखिए स्पीच सब रेडी है मोदी जी का। देखिए जीतेंगे तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस पोजीशन में खड़ा रहना है, सब एंगल मोदी जी काल्पनिक रूप से विचार कर रहे होंगे कि किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भैया। यो हो खेला बिहार बाटो हजुरदाई, तिमीहरूलाई समझनु पर्छ। और अब भी अगर तुम मोदी के विरोधी हो तो मोदी जी आप इनको क्या कहना चाहोगे? मारम सिक्सर के गोली छाती में। आप सोच करके देखिए, इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा लापरवाही कर रहा है जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। भैया आप एक बार नेपाल की कंडीशन देख लेना, किस तरह से जेनजी ने पूरे नेपाल के सिस्टम को ही बदल दिया था। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय से लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो ज्यादातर सत्ता में उभर के आ रहे हैं। अरे जोहरान मुमदानी को ही देखिए भैया, न्यूयॉर्क में उनको जो वहाँ के मालिक थे उन्हें धूल चटा दिया। भैया सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अरे हम तो आपको यही कहना चाहेंगे, ईवीएम हमेशा सड़ी, सत्ता में खाली बीजेपी अड़ी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। चलिए आप गरिया देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन पप्पू जो है इस बार ये सिद्ध कर दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन में सच में गलतियां है। और अगर अब भी इलेक्शन कमीशन कुछ ना बोला तो उसे हाथों में चूड़ियां और कंगन पहन के घर पे बैठ जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरी वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला। मुझे विदा दीजिए, अराफात अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। जय हिंद।